नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। 2022 में भारी मुनाफे के लिए सबसे अच्छे लाभदायक रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया जाने कैसे करना है शुरुआत। तो टॉप 10 जबरदस्त रिसाइकलिंग बिजनेस लेकर के आ गया हूं। ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे और कम से कम निवेश में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो टॉप रिसाइकलिंग बिजनेस कौन से, फिर मैं ये बताऊंगा कि उसको रिसाइकलिंग व्यवसाय शुरू कैसे करना है, फिर उसका पंजीकरण कैसे करवाना है और उसके बाद आपको पूरा कौन कौन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी जानकारी, निर्माण सामग्री क्या क्या लगेगी, पूरी जानकारी आपको दूंगा। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो मेरा दोस्त हर एक मकसद रहता है कि हर गांव का वो छोटा से छोटा, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी अपने आप को सफल शिक्षित बना सके। जो बिजनेस करना चाहता है, किसी भी साइड में बिजनेस करना चाहता है, वो सारे लोग जो भी कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर भारी पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं, सबके लिए मैं एक समान बिजनेस लेकर के आता हूं। जो मैं 10 बिजनेस आइडियाज आपको देने जा रहा हूं, ये 10 बिजनेस आइडियाज ये रिसाइकलिंग बिजनेस आइडियाज हैं। ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे, बट ये आपको एक जगह पे आपको मिल जाते हैं और इन्हें यूज करके आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और रिसाइकलिंग बिजनेस में आपको ये बता दूं, ये आपको 30 से 40% पर आपको मिल जाते हैं और इसे आप लगभग 90 से 100% तक आराम से सेल कर सकते हो, जो मार्केट में हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये सारे बिजनेस लाजवाब है, लेकिन इसके लिए आपको ये काम जरूर करना होगा, इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना होगा ताकि आप समझ पाएं कि वास्तव में रिसाइकलिंग बिजनेस है क्या। तो मैं आपको जो है ये बिजनेस आपको 10 नंबर से स्टार्ट करके बताता हूं। तो नंबर 10 आता है खाना पकाने का तेल। जैसा कि मैं बता दूं, बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े मोटल्स में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, वहां पर क्या आता है, जो भी खाना पकाने का तेल होता है उसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे यूज नहीं किया जाता ठंडा होने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारी भारी मात्रा में वो अपशिष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब उसके लिए वो तेल आप पता करें आपके एरिया में कहाँ से रेस्टोरेंट हैं और कहाँ पर ढाबे हैं, और उनसे वो तेल खरीद करके आप उसे शुद्धिकरण करके फिर से उन्हें मार्केट में दे सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। इससे आपको भारी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नंबर आता है 9 पे, जो है बच्चों के प्रयुक्त कपड़े। जैसा कि मैं बता दूं, बच्चों के बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, यानी कि वो 0 डेज से लेकर के, यानी कि जिस टाइम उनका जन्म होता है 5 ईयर तक के, उनकी शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से कोई भी कपड़ा कम से कम 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने, 3 महीने में आम छोटा पड़ जाता है, कभी 6, कभी 1 साल में छोटे पड़ जाते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं, ये बच्चों के प्रयुक्त कपड़े आप इन्हें रिसाइकलिंग कर सकते हैं और इनसे मार्केट में दे सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। आप जब भी मार्केट्स में जाते होंगे तो आप कपड़े खरीदने जाते होंगे और आपको कई सारे धाग धब्बे कभी कभी लगे मिल जाते हैं, तो वो और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रिसाइकलिंग बिजनेस का एक पार्ट होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए आपको गाँव गाँव जाना होगा और वहाँ पर ऐसे कपड़े खरीदना होगा। ऐसे कपड़े आपको गाँव में किलो के भाव मिल जाते हैं, रोज ऐसी तकिया बनाते हैं लोग इसका, और ये किलो के भाव मिल जाते हैं। इन्हें आप धुलाई करके, प्रेस करके, जो है पैकिंग करके आराम से मार्केट में दोबारा से फिर से सेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जो है टायर पुनर्चक्रण। ये जो है आपका 7 नंबर पे है टायर पुनर्चक्रण। इसका मतलब क्या होता है, ये हिंदी में है, अगर इंग्लिश में बताऊं टायर रिसाइकलिंग। जैसे कि मैं बता दूं, काफ़ी सारे ट्रक वाले अपने टायर जो है उतार करके जो है बेच देते हैं मिट्टी के भाव, बट वो टायर जो होते हैं वो ट्राली में, जो ट्रैक्टर की ट्राली में है, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट अगर बात कर ले, वहां पर भी अगर वो टायर खराब हो जाते हैं तब उनकी क्या होती है, रिसाइकलिंग, यानी उन पे जो है उन पे फिर से प्लास्टिक चढ़ाई जाती है। प्लास्टिक चढ़ाने के बाद उन्हें फिर से मार्केट में सेल किया जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में रबड़िंग बोलते हैं। यानी वो लोग फिर से ऊपर रबड़िंग करते हैं, फिर से वो मार्केट में जाता है और फिर से वहां से सेल होकर के हम लोगों के पास आता है। या फिर उन्हें आप खरीद करके रिसाइकलिंग अगर नहीं करना है तो गाँव के एरिया में जा करके जो लोग मेंथा ऑयल की पेराई करते हैं, तो जब भी कभी भी भारी भीषण बारिश होती है तो वहां पर जब भी उनका सारा ईंधन जो है भीग जाता है, वहां पर ही टायर का यूज होता है। तो आप रिसाइकलिंग इसका भी यूज कर सकते हैं और रबड़िंग का भी यूज कर सकते हैं टायर पे, और टायर को रबड़िंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 6 नंबर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है स्क्रैप सोना। देखिए मैं बता दूं, सोना जो होता है वो शुद्धिकरण में सबसे जबरदस्त होता है। इसे कितनी भी बार पिघलाओ और पिघलाने के बाद कैसा भी रूप इसे दे दो, बस ये जो है कभी अशुद्ध नहीं होता। अब इसके आप स्क्रैप जो होते हैं सोने के खरीद करके फिर
स्क्रैप खरीद करके फिर मार्केट में दो, स्क्रैप खरीदो फिर मार्केट में दो, वहां से भारी प्रॉफिट हो सकता है। स्क्रैप खरीदो मार्केट में दो, या फिर आप घर पे इसे गला करके फिर से नई नई जगहों नई नई चीजों में डाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5 नंबर पे आता है, वो होता है लकड़ी का पुनर्चक्रण या लकड़ी रिसाइकलिंग। अब जैसे कि मैं बता दूं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स वहां पर क्या होते हैं, खराब हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उसको वहां पर तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं या डस्ट में डाल देते हैं, लोग उठा कर ले जाते हैं, वहां पर उसका जो है लकड़ियों के तरीके से उसे खाना बनाते हैं जला करके। साखू, सागौन, लिप्टिस यानी जिसे हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, शीशम, ऐसी बहुत सारी लकड़ियां मैंने लखनऊ में जो झुग्गी वाले हैं उनको जलाते हुए देखा। मैंने पूछा भैया ये लकड़ी कहाँ से लेकर के आओ, बताया फला बिल्डिंग टूट रही थी, वहां पर ये विंडो वगैरह निकले तो मैं खाना बनाने के लिए आए। मैं बता दूं ये लकड़ी आप रिसाइकलिंग के लिए खरीद सकते हो, इससे आप कई सारे फर्नीचर बना सकते हो, या फिर बहुत सारे घरों में फर्नीचर बेकार हो जाता है। अब इन सारी जगहों से आप ये जो है लकड़ी खरीदो और उससे आप रिसाइकलिंग करके फर्नीचर, यानी कि अगर आपको बड़ी, आप उसके अनुसार, जैसे बढ़ई होता है, बढ़ई 2 अंगुल की लकड़ी को भी यूज में ले लेता है। तो आप अगर जो है आपको लकड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप सेकेंड हैंड लकड़ी खरीद करके फिर उससे दोबारा से रिसाइकलिंग करके विंडो, खिड़की, कुर्सी, छोटे बच्चों के लिए या बेड वगैरह सब कुछ बना करके उन्हें फिर से रिसाइकलिंग करके दे सकते हो। यहाँ पर भारी प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर जो लकड़ी को लोग जो है डस्ट में फेंक देते हैं, यानी कि उसे लोग दूसरे लोग उठा कर ले जाते हैं, अगर वही लकड़ी 2 से 3 रुपए में आप उनसे खरीदोगे तो 100% जो लोग तोड़ने वाले होंगे आपको दे जाएंगे। फिर आप उसे अपने अनुसार, बढ़ई के अनुसार आप उसे रिसाइकलिंग कर सकते हो। 2 अंगुल की भी लकड़ी को भी बढ़ई जो चाहे तो उसे वेस्ट नहीं होने देगा, अगर सही मिस्त्री होगा तो उसे यूज में ले लेगा। उसे आप बेड वगैरह, कुर्सी, बेंच, सोफा ऐसी चीजों का निर्माण करके फिर से मार्केट में सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है 4th नंबर पे आता है पुनर्चक्रण कागज या रिसाइकलिंग कागज। इसे जैसा कि आपके गांव में भी लोग जो है रद्दी खरीदने आते होंगे और रद्दी खरीद करके लेके जाते होंगे। अगर आप ऐसा काम करते हो तो लाखों पेड़ों की जिंदगी आप बचा सकते हो। जैसा कि सबको पता है जो भी कागज बनता है ये पेड़ से या फिर बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, उस कागज को खरीद करके उस कागज को रिसाइकलिंग यानी पेपर की रोल की तरीके से फिर से आप निकाल सकते हो, जिसमें पेपर वगैरह छपता है, रफ वगैरह आपको मिलती है। ये रिसाइकलिंग बिजनेस के अंतर्गत आता है। अगर और भी अच्छा डेवलप करना चाहते हो तो थोड़ा और भी अगर इसमें पैसा, केमिकल्स वगैरह का यूज करोगे तो बिल्कुल क्लीन, साफ हो जाएगा, बिल्कुल सफेद कागज। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है 3rd नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक वायर रिसाइकलिंग। जैसा कि मैं बता दूं, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूटती हैं या फिर कई सारी जगहों पे दुकान जो है जल जाती है, कुछ भी होता है, तो वहां पर आपको तांबा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पॉलीमर ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वायरिंग होती है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यहां पर आप इसे खरीद करके रिसाइकलिंग कर सकते हो फिर से। अब रिसाइकलिंग जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि हम 2 हाथ का वायर खरीद लिए, अब उस वायर को हम कहां यूज करें, तो उस वायर को आप अलग अलग जगहों पे, जैसा कि जो बोर्ड बनाए जाते हैं, घरों के बोर्ड बनाए जाते हैं, वहां पर उसका यूज कर सकते हो। और भी जो बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं उसका यूज कर सकते हो। गांव में जा करके इसका यूज कर सकते हो, इसे रिसाइकलिंग करके, या फिर इसकी प्लास्टिक निकाल करके इसके इंटरनल वायर को फिर से गला करके फिर से दोबारा वायर बना करके आप फिर से मार्केट में सेल कर सकते हो। इसे हम रिसाइकलिंग बिजनेस कहते हैं। नंबर 2 पे आता है रिसाइकलिंग प्लास्टिक। जैसा कि सबको पता है प्लास्टिक इतनी जल्दी ना तो खराब होती है, ना तो सड़ती है, ना तो गलती, बस वो एक्सपायर हो जाती है। तो यहां पर एक्सपायर जो अगर हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर जगह अगर वो चीज एक्सपायर होती है तो उसे खरीदना है, खरीदने के बाद फिर उसे गलाना है, गलाने के बाद कुछ केमिकल्स मिला करके आप, जैसा कि जो फाइबर्स होता है, फाइबर्स निर्माण कर सकते हो। और फाइबर्स के सोल्स, चप्पल्स या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, निर्माण करके लोगों को दे सकते हो। यहां पर भी भारी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि प्लास्टिक में आपको बता दूं, प्लास्टिक अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको वहां पर 15 रुपए तक मिल जाती है, बट वही अगर प्रोडक्ट आप 15 रुपए की प्लास्टिक से बनाओगे 1 किलो, तो कम से कम उसमें 300 रुपए आप कमा पाओगे। तो आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट 1st नंबर पे आता है कृत्रिम खाद। जैसा कि मैं बता दूं, गांव में जो लोग गोबर होता है जो है वो उसे घूर गांव में बोलते हैं, वहां पर एक जगह पर जाकर के डाल देते हैं, जिससे कि वो खाद बनती है। कुछ समय सड़ने के बाद फिर उसे जाकर के खेतों में डालते हैं, जिससे कि उससे प्रॉफिट होता है। बस उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट आपका जो है होगा वर्मी कंपोस्ट थे, यानी केचुआ खाद से जितना प्रॉफिट होगा। तो उस गोबर को खरीद करके रिसाइकलिंग करके वहां पर आप उससे
जबरदस्त तरीके की कंपोस्ट बना करके मार्केट में सेल कर सकते हो। और जैसा कि प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेनर होते हैं रिसाइकलिंग के लिए, या फिर HDPE होते हैं या PP या अन्य कई प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि कोई घर तोड़ा जाता है वहां पर प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह निकलते हैं, वो सारे आप खरीद करके फिर से रिसाइकलिंग करके लोगों को दो, जैसे सॉकेट वगैरह लगा करके उसे यूज कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीका मैं बता दूं, जैसे कि मोबाइल फोन जो भी होते हैं सेकेंड हैंड, उसमें जो है गोल्ड की मात्रा कुछ होती है, गोल्ड की मात्रा होती है, वहां पर भी आप अगर आप नॉलेजेबल हैं, जानकारी चाहते हैं, एक्टिव हैं, तो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, लोग जो है प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग में आकर के 3-3, 4-4, 5-5 रुपए की कफ दे करके एक एंड्रॉयड फोन घर से लेकर के चले गए, लेकिन अब आदमी होशियार हो गया है तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए करके चार्ज होता है। तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल के अंदर गोल्ड सिल्वर, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, चांदी और सोने की सिस्टम भी कुछ मात्रा में परसेंटेज पाए जाते हैं। तो आप अगर को नॉलेज है तो आप मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल बाय करके रिसाइकलिंग करके उस गोल्ड और चांदी का यूज कर सकते हो, जिससे आप भारी प्रॉफिट आपका होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, इसके लिए निर्माण सामग्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ आपको छोटी छोटी मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, बाकी इन मेटल्स की आवश्यकता पड़ता है। जैसे ऑयल हो गया, अब इसे रिसाइकलिंग करके अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है, या फिर जैसे कपड़े हो गए, इसके लिए आपको जो है बॉयल मशीन चाहिए, जिसमें कि जो भी बच्चों के कोई बीमारी हो, कीटाणु हो, तो उसे बॉयल करके ही प्रेस करके लोगों को दो, ताकि प्रॉब्लम में लोग ना पड़े, उसमें जो भी कीटाणु हो वो खत्म हो जाए। जैसे वायर हो, टायर हो गया, इन सारी चीज़ों को आप एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। या बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां जो रिसाइकलिंग करती हैं, आप उनसे सिर्फ प्रोडक्ट लेकर के जाओ, वो आपसे कुछ पर प्रोडक्ट चार्ज करेंगी और पर प्रोडक्ट चार्ज करने के बाद आपको प्रोडक्ट शुद्धिकरण करके दे देंगी, फिर से आप जाओ अपने मार्केट में बेचो। तो इस तरीके से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लाभदायक रिसाइकलिंग व्यवसाय शुरू कैसे करना है? शुरुआत करने के लिए आपको कुछ पंजीकरण करवाने होंगे, यानी कि कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, व्यापार लाइसेंस लेना होगा सरकारी नियमों के द्वारा, व अन्य कई सारी जांच भी आपको करवानी होंगी, जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के द्वारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA के द्वारा, या GST नंबर भी लेना होगा, और लोगो एंड ट्रेडमार्क भी आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें लेकर के आप कहीं भी छोटी सी जगह से आप अपना ब्रांड एक एस्टेब्लिश कर सकते हो। आपको किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा माइंड का यूज करेंगे तो कई सारी सेकंड हैंड कंपनियों में जाकर के संपर्क करोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां पर जबरदस्त तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं, अगर आपके पास जबरदस्त सॉलिड बिजनेस आइडिया है तो अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है, वो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से कहां पर इंडिया में कौन कौन से लोग हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये इनोवेटिव स्टार्टअप जो मैंने आपको बताया रिसाइकलिंग बिजनेस, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा आप शुरू करने वाले हो? सो दोस्तों, मिलता है फिर किसी अमेजिंग और ऐसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।